नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं पालर गांव में विक्रम सिंह प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गांव के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान पति विक्रम सिंह। जी। ऐसा है, आप आए हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए, हमने अब तक हमको 6 महीने हुए हैं। जी। 6 महीने में हमको 5 ही महीने कार्यकाल संभाले हुए हैं। 1 महीना तो हमको कार्यकाल नहीं मिला था। तो उसमें मैडम जी ऐसा है, 10 हमने रीबोरिंग नल लगवाए। अच्छा। ये हमारा पंचायत डॉक्टर BR अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र है, इसका कायाकल्प कराया है। और जो भी कोई सामने हमारे समस्या आ रही है, नाली आ रही हैं, पानी को बाहर फेंकवाया जा रहा है, गांव की सफाई कराई जा रही है। और जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनकी हमने बुनियादी करवाई है, रोड़ी पिटवा करके। क्या आप बता रहे हैं विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, तो कुल विधवा औरतें कितनी होंगी आपके गाँव की? लगभग ऐसा है महोदय, ऐसी होंगी लगभग 20-25। जी 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 20-25 होंगी। जी। तो उनको भी हमने पेंशन दिलवाया है। शासन सत्ता 20-25 में सबकी आ रही है पेंशन? नहीं, कुछ लोगों की अभी फार्म आ रही है। जी जी मतलब जी 6 महीने आपको प्रधान पद पर जब से हुए हैं, जब से अब आ रही है। जी जी जी। अच्छा, तो अब वृद्धा औरतें कितनी हैं? वृद्धा औरतें ऐसी लगभग बैठेंगी कोई 50 के लगभग। 50। जी। 50 में कितने लोगों की पेंशन आ रही है? कुछ लोगों की तो एक्चुअली पहले ही थी, मगर जो हमने जो करवाया है उनके अभी फार्म भिजवाए हैं। तो उनका जैसे ही आनी शुरू हो जाएगी, हम तुमको बता देंगे। अब की बार जो आपका हमारा इंटरव्यू होगा, आज पहली बार इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें हम बताएंगे आपको जो है। और जैसे भी कोई समस्या सामने आ रही हैं, खरंजा हैं, अभी हमारे शासन सत्ता से जो हमारे लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के जो आदेश हैं, उनके आदेशों के अनुसार काम हो रहा है। काम हो रहे हैं जी। तो पंचायत भवन तो होगा आपके यहाँ? जी, पंचायत भवन कंप्लीट है आपके? ये कंप्लीट है सर, जहाँ पे आप बैठे हैं। अच्छा, यही ये सामुदायिक केंद्र था। जी जी। ये सरकारी धरोहर है, सरकारी संस्था है। तो उन्होंने कायाकल्प के लिए हमको पैसा मंजूर किया है महोदय। उसमें हमारे पास में जो भी अनुबंध पत्र में जो हमारे लिए वो दिए हैं, तो उसमें हमने बोला था कि भाई हम जिलाधिकारी से बड़े तो हो नहीं सकते, उनके आदेशों के अनुसार काम किया जाएगा। अभी उन्होंने जैसे खरंजा हैं, उनके लिए अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। उसके लिए कोई सूचना नहीं है फिलहाल। अभी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्कूल, इन्हीं पे ही मनरेगा के उससे क्या कराया? मनरेगा से हमने बहन जी जो है तालाब, जो खेत पोखर है, इसको भूजल स्तर को संज्ञान में लेते हुए, जैसे हमारे अधिकारियों के ऊपर से आदेश हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमने जो है पहले सबसे पहले मनरेगा में पोखर को लिया, जिससे हमारा भूजल स्तर ऊपर आएगा। अब उसमें हमने रास्ता कराए हैं। कुछ लोग परेशानी दे रहे हैं, मगर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने अभी एक रास्ता का और एस्टीमेट बनवा दिया है। अब 2 दिन बाद उस पर काम जारी हो जाएगा। हमारे जो कितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं आपके मनरेगा में? हमारे यहाँ पे बहन जी ऐसा है, लगभग 50-100 मजदूर काम कर रहे हैं। 50 जी। इस टाइम जो लिस्ट में है 50 या 100? मतलब 100 हैं। 100 मजदूर हमारे यहाँ पे बरकरार काम कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, वो अगली बार चले जाएंगे। किसी का विवाह चल रहा है, किसी के सामने कोई परेशानी है। कोरोना महामारी जो चली है, कोरोना महामारी में हमने मतलब जो है सबसे ज़्यादा टीकाकरण कराया है। कितनी बार वैक्सीन हो गई आपके? वैक्सीन हमारे यहाँ बहन जी 10 बार हो चुकी है। 10 बार? तो कितनी वैक्सीन आई थी आपके यहाँ? वैक्सीन यहाँ पे हमारे यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आया है वैक्सीन का। कितनी वैक्सीन? मैं बताता हूँ आपको। तो उसमें जो है हमारी आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, जैसे वो वैक्सीन लेकर के आए हैं, अभी हमने कराया है, यहाँ पे पड़ी हैं। हाँ, तो उसमें अभी बहन जी ऐसा है, कम से कम 50 लोग हमारे अभी रह गए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है प्रधान जी? फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं। वो डर रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। तो प्रधान जी अब तो वैसे उन्हें डरने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादातर सभी गांव में सब लोग जागरूक हो गए हैं अच्छे से कि कोई दिक्कत नहीं है इसे लगाने से, तो लगवा सकते हैं आसानी से। गांव में और लोगों ने भी लगवा लिए।
महोदय समझाया जा रहा है उनको, तो मान जाएंगे वो लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। जब उनके उसमें भी मुनादी करवा देते हैं हम, जो भी कोई सूचना वहाँ से जारी होती है मुनादी करा देते हैं। तो उसके जरिए जो है, अब हमने वोट बढ़ रही थी, वोट बढ़वाने का आदेश आया था वहाँ से कि भाई प्रधान जी महोदय और जो है आंगनबाड़ी और वो हैं क्या नाम है ये आशा हैं, ये वोट बढ़वाएं। अच्छा, तो वहाँ पे उसकी भी हमने मुनादी कराई थी कि भाई जो भी कोई भाई रह गया है वोटों से, वो अपने जिसका मताधिकार नहीं है वो ऐसे मानो जैसे भारत का नागरिक ही नहीं है। इसलिए बहन जी हमने जो है उसमें डुग्गी पिटवाई, उनकी वोट के सभी कार्य आप अपनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं जहाँ तक है कि। तो ये आंगनबाड़ी में जो राशन बांटती हैं, क्या बांटती हैं? बहन जी देखो, हर बार जितना राशन आता है, जितनी उन पर धात्री हैं, जो भी कोई उनके पास में जो राशन ले रहे हैं, वो राशन बरकरार चल रहा है। क्या मिलता है उनका जो राशन आता है शासन से, जैसे दाल है और वो क्या नाम है वो रिफाइंड है और चना है और वो जो है क्या नाम है दलिया वलिया है, कभी कुछ आ जाता है जो शासन से मिलता है। तो प्रधान जी जैसे आपकी उपस्थिति में बढ़ता है कभी? जी, हमारी उपस्थिति में बढ़ता है। कोई कैसी भी कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ कहेंगे? जैसे वृक्षारोपण आपने कराया था? वृक्षारोपण कराया। वृक्षारोपण में आपने कितने पौधे कहाँ लगवाए थे? हाँ, ये बताएंगे हम आपको। वृक्षारोपण में बहन जी हमने एक तो तालाब के ही उसके चारों ओर वृक्षारोपण कराया, शमशान भूमि में लगवाए पौधे, अन्य गांव के लोग जो हैं उनको पौधे दिए, जो पौधे की केयर कर रहे हैं उनको दिया। बिल्कुल जी। और एक यह है बहन जी, अब जो है पुस्तकालय के आदेश हुए हैं जी, ऊपर से 10 मानक भेजे हैं माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय ने। तो उसमें पुस्तकालय है, ओपन जिम है और वो क्या नाम है, अभी हमने एक अभी वो कराया आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, हमने जो है प्रस्ताव कराया जी। टंकी का प्रस्ताव के बारे में बात चल रही है, कुछ लोग जो है उसमें टंकी के उसमें सहमत हैं, पेयजल परियोजना के तहत कुछ लोग सहमत नहीं है, कुछ मने कर रहे हैं। तो प्रधान जी जैसे कि इस टाइम डेंगू मलेरिया ज़्यादा चल रहा था और ये हम अभी आए थे तो यहाँ भी थोड़ी सड़क खराब हो रही थी और पानी भरा रहता है जगह जगह, इसको लेकर थोड़ा कर्मचारी टाइम से नहीं आते सफाई। मैं बताऊँ आपको, देखो सरकारी संस्था से जो जुड़े होते हैं वो उनको जिस दिन वहाँ पे लगा लिया जाता है। अब इस टाइम दौड़ प्रतियोगिता चल रही है, अच्छा, तो 3 दिन से वो वहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा। हमारा जो सफाई कर्मचारी है एकदम बढ़िया है, अच्छा काम करता है, मगर एक आदमी सारा गांव नहीं हैंडल कर सकता। मगर बहन जी कुछ अपनी भी जिम्मेदारी होती है जी। बिल्कुल। जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को नहाते हैं, धोते हैं, उसको साफ करते हैं, तो ऐसे गांव को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। बिल्कुल निभानी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई अब तो प्रधान को बना दिया और वो आ गया वही सब कुछ करेगा, तो ये हमारे गांव के अंदर कुछ कमी है जो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे। शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा में बहन जी ये चल रहा है, देखो हमारा स्कूल में कायाकल्प का काम जारी है, आप देख सकते हैं जैन 1 1 नंबर का काम चल रहा है। प्लस हमारे जो टीचर हैं, टीचरों से भी हमने बहुत टाइट किया है, टीचर हमारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं दे रहे, टाइम से आते हैं। जैसे गांव में कोई इमरजेंसी केस पड़ता है तो आपके यहाँ हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था है? बहन जी हॉस्पिटल नहीं है। तो फिर कहाँ लेके जाते हैं पेशेंट को? हमारा टप्पल है, टप्पल लेकर जाते हैं जी। हॉस्पिटल के बारे में हमने बात की है, एक जिलाधिकारी महोदय से हमने अभी मिले हैं, उनसे बात किए हैं कि भाई हमारे जो गांव में एक स्कूल पड़ा है बीच में, जी जी, इधर प्राइमरी स्कूल है, इधर 8वीं तक का स्कूल है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि माननीय महोदय हमारे जो है इस स्कूल को जिला परिषद से लगा करके इसको मान्यता दे दीजिए, अपनी सरकारी संस्था से जोड़ दीजिए इसको। अच्छा। तो हमारी जो बहन बेटी हैं, हमारे युवा बच्चे हैं, उनका भविष्य संवरेगा। तो प्रधान जी जैसे कि आपकी कोई और समस्या गांव को लेकर कुछ भी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप रखना चाहते हैं? हाँ, ये एक समस्या है बहन जी, हमने जो है अपने सांसद महोदय को और उनको भी हमने ये सूचना पहुंचाई है, हमने अपने उसमें लिख के भी दिया है लेटर पैड पर इन बड़े अधिकारियों को कि हमारे गांव में, हमारा गांव जो जिसके पीछे हमारे गांव का नाम पड़ा, हमारा पड़ोसी गांव है मालव, तो मार्कंडे ऋषि के नाम से मशहूर हुआ जी। हमारे गांव का नाम है पालर, तो हमारे पारा रेखी के नाम से जो है मशहूर है हमारे गांव का नाम, जैसे भारत का भरत, राजा भरत के नाम पर पड़ा था। ऐसे ही बहन जी हमने उनसे जो है कहा है कि तीर्थ स्थल
तीर्थ स्थल जो है वहीं से ले लो, तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाए, पर्यटक स्थल। जैसे ऋषि पारादेखी की जो भूमि है, ब्रज भूमि में आता है हमारा गांव, और हमारे पास में वो भी है जो ये सेतु जो बन रहा है, यमुना का सेतु जो बन रहा है, उसको हमने ये कहा है कि इसको मानव को 84 कोस की ब्रज परिक्रमा में और हमारे गांव को ले लीजिए, जिसके कारण हमारे आए दिन जो है जैसे पर्यटक स्थल बन जाएगा तो उससे सरकार को जब पर्यटक स्थल में जो है टिकटें लगेंगी तो गवर्नमेंट को फायदा होगा इससे। सेतु तो बन ही रहा है मगर इसको कृष्ण जन्मस्थली। तो आपने इस बारे में किससे बात की, सेक्रेटरी से की, किससे की? ये बहन जी हमने मुख्यमंत्री पोर्टल को दिया है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है, DIG महोदय को अवगत कराया है, सांसद महोदय को अवगत कराया है। चारों के लिए हमने एक एक प्रतिलिपि भेजी है। उसमें 10 प्रधान जो है हमारे कार्यरत हैं, 10 प्रधानों ने उसमें लेटर भी दिया है। ये हम कई दिन से हमारी ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बहन जी अब जो अगली बार मिलेंगे तो आपसे विकास के बारे में और बात करेंगे। अभी हमने शमशान भूमि का भी हमने माननीय सांसद महोदय और उनसे जो है विधायक जी महोदय से हमने कहा है या तो आप अपने कोटा से इसको सौंदर्यीकरण करा दीजिए, और नहीं हमारा छोटा ग्राम पंचायत है, 1200 वोटिंग का ग्राम पंचायत है हमारा, तो इसमें पैसा कम आता है। इसलिए हम जैसे ही वो जारी होगा तो इसमें हम ये निकलवाएंगे रास्ता हमारे बहुत खराब पड़े हैं। जी। पहले जो प्रधान थे उन्होंने जितना पक्के काम शुरू नहीं हुए, पक्के काम अभी हमें आदेश नहीं, लोगों ने मनरेगा के माध्यम से कुछ थोड़ी बहुत करा माध्यम से हम जो है काम कराएंगे। ठीक है प्रधान जी। और जो जरूरतमंद हैं बहन जी उनको जो है हम टीन सेट भी दिलवाएंगे। ये हमने वहाँ पर प्रस्ताव भेजा है। गाँव में विकलांग है, विकलांग लोगों के लिए आपने कुछ नहीं सोचा? विकलांग लोगों के लिए बहन जी ऐसा है, देखो पहले जो दे चुके हैं अब हमने उनके फार्म डाले हैं। एक दिन विकास भवन गए थे तो उनसे सांसद महोदय ने भी ये कहा है कि हम खुद अपने हाथों से उनके लिए, जैसे कि रिक्शा है, गाड़ी है और भी अन्य जो उनके लिए कुछ टिकटी से चलता है उसके लिए वो खुद वितरण करने के लिए उनने हमें आश्वासन दिया। पेंशन आ रही है उन लोगों की, विधवा पेंशन भी आ रही है, वृद्धा पेंशन भी आ रही है, कोई कैसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो फिलहाल हमारा गाँव अमन चैन है। जी ठीक है, तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।